आप वहां मौजूद थे, क्या टारगेट आप थे? हम पर ही गोलियां चलाई जा रही थी ना। हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। एक हमारे हाजी साहब की, प्रणाम बोलिए, गुलाम साबिर, हाजी गुलाम साबिर। हम जब कभी दिल्ली से निकलते हैं तो हाजी साहब की टाटा सफारी सामने होती, हमारी गाड़ी होती, और हमारे पीछे आज 2 फॉर्च्यूनर थे जिसमें हमारे माजिद हुसैन साहब, हाजी साहब के साथ गाड़ी में सारिम बैठे थे और हाजी साहब गाड़ी चला रहे थे। हमारी गाड़ी में यामीन खान चला रहे थे गाड़ी, मैं सामने बैठा था और हमारे पार्टी के यूपी के अध्यक्ष शौकत अली पीछे बैठे थे। तो जब टोल गेट के पास पहुंचे एक जोरदार धमाके की आवाज आई, हम लोग चौंके, क्या हुआ? जब दूसरा धमाका हुआ तो यामीन बोले भाई इस तरफ से गोली चला रहे, हमला हुआ। हम देखे तो 2 लोग थे, एक रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट पहना हुआ था। हालिया बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 10-11 फीट का फासला होगा, क्योंकि यामीन खान के प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं तारीफ करूंगा। उन्होंने हाजी साहब की गाड़ी को धक्का मारा, माने जी तेज मारा, 2-3 मारा, तो उससे इनकी गाड़ी का पीछे आप देखेंगे वो देख भी सकते, उसका नुकसान भी हुआ। तो हम गाड़ी आपकी हिल गई वहां से। पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें माजिद हुसैन एक्स मेयर बैठे थे, उनके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी तो वो जख्मी हुआ। दूसरा जो व्हाइट जैकेट पहना था उसने दोनों फॉर्च्यूनर पर गोली चलाई। फिर वो लोग, मेरी सेफ्टी, मेरा क्या हुआ, अब गाड़ी मेरे पीछे भगाए। तो हम वहां फ्लाईओवर है शायद, वहां से 3-4 किलोमीटर पर हम गाड़ी से उतरे, फोटो लिए और हमारे दोस्त प्रमोद को जो हैदराबाद के एनआई के, उनको हम भिजाए। और पहला हमारे को, हम चाह रहे थे कि वहां से निकल जाए, यहाँ पर पहुंचे दिल्ली को। और फिर हम दिल्ली आए तो हमको वहाँ के एडिशनल एसपी से हम बात की है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्पॉट पर हूँ और हमको वेपन भी मिला है और एक एलिज शूटर को भी हमने पकड़ा है। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि वो इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, कैसे एक सिटिंग एमपी के ऊपर, एक पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाई जा सकती है गाड़ी में। और इसका ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि उनको मालूम टोल गेट पे तो वल्नरेबल हुआ था हर आदमी, गाड़ी स्लो हो जाती है और वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो हमारी हत्या करना चाहते थे। और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने अभी वक्त नहीं लिखा हमारा मौत का, जब आएगा वक्त जाएंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि भारत के देश के ताल्लुक से, उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से क्या मैसेज हम दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना है। अगर सरकार रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है, चाहे वो मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, तो वो इसकी इंडिपेंडेंट अच्छी जांच करवाएं, कौन इसके पीछे ये प्लान किया। ये छोटा मोटे लोग नहीं है, इसके पीछे बड़े दिमाग के लोग हैं जो रेकी कर रहे थे हमारा पूरा। और उस टोल गेट के मुकाम को चूज करना उनके लिए बड़ा आसान था कि वहां पर आप गाड़ी स्लो हो जाती, वल्नरेबल हो जाती। हमारे पास तो कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, ना हम सिक्योरिटी लेके फिरते। तो ये बाज़ाब्ता तरीके से हुआ है, प्लानिंग के से हुआ है हम हत्या करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम तमाम को बचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, देखे करेंगे, नहीं करेंगे तो वक्त बताएगा। शुक्र और राहत की बात है कि आप महफूज हैं, लेकिन वो कौन लोग थे? आपने कहा कि एडिशनल एसपी साहब की बात हुई, एडिशनल एसपी ने क्या आपको जानकारी दी? एडिशनल एसपी से हम इतनी तफसील से नहीं बात करें, उन्होंने हमसे बहुत अच्छा बात की। उन्होंने कहा कि सर हम स्पॉट पर आ गए हैं, हमने हथियार को, वेपन को सीज किया है और वो शूटर को भी पकड़ा है हमने, और फॉरेंसिक के लोग को बुलाए हैं। हमारी गाड़ी पर 3 निशानात हैं गोलियों के। तो उन्होंने कहा फॉरेंसिक टीम को आएंगे, वो चेक करेंगे सर और उसका नोटिस करेंगे। हम इसके पीछे कोई बड़ा दिमाग ही है जो हमको पिछले 1.5-2 साल से जो धमकियां मिल रही हैं। हमारे घर पर हमला हुआ, हमारे घर के 40 साल के पुराने हमारे साथी राजू लाल पर हमला हुआ, उसको पीटा गया। इससे पहले 3-4 मरतबा हुआ। तो यकीनन ये देखिए, अगर टोल गेट जो मुकाम वो लोग चूज किए उनके लिए तो बहुत आसान था। वो भाई 10 फीट के फासले पे एक 90 डिग्री से मार रहा है, एक ऑपोजिट हमारे डोर के मार रहा है गोली। क्या है फिर ये तो चैलेंज है सरकार के लिए। ये सरकार अगर इन इंसिडेंट्स को खत्म नहीं करेगी तो फिर ये तो इनको सत्ता में रहने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। क्या एक एमपी के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी? और हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या? हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है कि हम इस तरह की हरकतें करते। हम तो ना सिक्योरिटी लेते, ना बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हम। तो ये इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, उनके लिए चैलेंज है। ये दोनों सरकारों के लिए चैलेंज है कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, और इसके पीछे यकीनन कोई बड़ा दिमाग है।
कौन है, कुछ शक है आपको? मैं बहुत होगा कोई ना कोई। इस तरह क्या है, ये क्या इम्पल्सिव एक्शन तो नहीं हो सकता ना ये। आपको मालूम कि मीरठ गया, मैं किठौर गया और किठौर से वापस आ रहा हूं और इस टोल गेट से मुझे क्रॉस करना है, तो यकीनन पूरा रेकी हो रहा था। ये 2 लड़के 3 लड़के नहीं है, उसके पीछे बहुत से लोग हैं, हमारा मानना है। और ये सरकार का आप पार्लियामेंटेरियन भी है, कल इसको उठाएंगे? हम जरूर जाकर स्पीकर साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद हम जो भी करना है स्पीकर से मिलेंगे। मगर ये काम सरकार का है, ये काम सरकार का है, सरकार में पकड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेके बड़ा चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और आपके साथ जो घटना हुई तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रही है यूपी की। आप खुद देख लीजिए, जो बड़े बुलंदबाज दावे कर रहे हैं एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर, 4 मर्तबा के एमपी और 2 मर्तबा के विधायक पर, उसकी गाड़ी पर इतना बेबाकी के साथ गोली भी चला रहे हैं। पीछे गाड़ी एक अटैकर पे गाड़ी चढ़ा के उसके पैर को जख्मी करती है, तो दूसरा फिर उस गाड़ियों पे गोली चलाता है। तो इतना हथियार इनके पास कहां पे आया, इतना प्लानिंग किसने की, किसने रेकी किया, ये तो चैलेंज है इनके लिए। अगर सरकार अगर इसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करेगी तो ये खुद एम्बैरस होंगे और हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हमारी जबान खामोश नहीं रहेगी। और इस तरह के बुज़दिलाना हमलों से हम उन लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप हमारे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकते। मरना तो उनको भी हमको भी एक दिन, और कोई भी अपने वक्त से पहले नहीं जाएगा इस दुनिया से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।